विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं है। कृष्ण नामे रुचि गुछिबे बंधन, तखन कृष्ण नामे रुचि हबे गुछिबे बंधन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताय, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। अनुराग तो हबे है, अनुराग तो हबे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हबे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हबे है। अनायासे सफल हबे जीवेर जीवन, तखन अनायासे, तखन अनायासे सबल हबे जीवेर जीवन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताय, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। जीवन तो मिछे है, जीवन तो मिछे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है। वृंदावने राधा श्यामेर पाबे दर्शन, एशे वृंदावने राधा श्यामेर पाबे दर्शन। गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। चैतन्य महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां
सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है कांजूर मार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। विजय गोविंद प्रभु आप भी इधर आएंगे तो अच्छा रहेगा। एक पास टाइम चैतन्य महाप्रभु का कोई एक्चुअली 2 चेयर डालना चाहिए था लेकिन एक चेयर ले। एक काम करते, जैसे मैं कंप्लीट करूंगा आप इधर आ जाइएगा। हरे कृष्ण। थोड़ा ये कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि गौर कथा हम लोग करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेंगे। महाप्रभु, आप में से कितने लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों ने नहीं सुना है? जो नए लोग रहेंगे शायद उन्होंने नहीं सुना रहेगा, ठीक है। तो राम लीला सुना है, कृष्ण लीला सुना है, नरसिंह लीला, वामन लीला सुना है, गौर लीला नहीं सुना रहेगा बहुत सारे लोग। हम लोग स्कूल में जब थे, एटलीस्ट मैं तो आंध्रा से था, स्कूल बुक में भी कभी चैतन्य देव करके ऐसा कुछ एक साधु के बारे में मेंशन रहेगा, वो भी याद नहीं मुझे। आंध्रा में सिर्फ चैतन्य एकेडमी फेमस है ट्रेनिंग के लिए, अदरवाइज कभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो नहीं सुना था। इस्कॉन में आने के बाद ही हमने सुना। तो बहुत पुरानी कहानी है हमारी इस भौतिक जगत में हम जब आए हैं, राइट। उस पर डिज़ायर करके लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? डिज़ायर
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष की वजह से हम लोग भगवान का धाम, भगवान का घर छोड़कर हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए हैं। जैसे हिंदी पिक्चर्स में एंड में क्या आता है, दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। शादी के बाद वाला स्टोरी कभी पिक्चर उसके ऊपर बनाया नहीं किसी ने। शादी से पहले तक पूरा पिक्चर में एकदम तहलका रहता है, रोमांस, वायलेंस, कॉमेडी, ये सब कुछ रहता है। बहुत कम मूवीज़ बनी रहेंगी शादी के बाद वाले, राइट। तो भगवान की लीलाओं में सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ, सब वैरायटी के जो रस है वो सब मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी हमको ये सब मिलने वाला है। तो इच्छा द्वेष, ये दोनों वजह से हम लोग भगवान के धाम को, भगवान के घर को छोड़कर इस भौतिक जगत में आ गए। और यहाँ पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पुरुष बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुरुष मतलब एंजॉय करने का जो मेंटालिटी होता है, भोग करने का जो प्रवृत्ति है, उसको पुरुष का गुण कहा जाता है। तो उस वजह से हम लोग इच्छाओं की वजह से यहाँ पे आए हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमको इच्छाओं को त्यागना चाहिए करके। क्या आपके विचार में क्या इच्छाओं को त्याग सकते हैं हम लोग पूरी तरह से? डिज़ायरलेस बन सकते पूरी तरह से? शास्त्र कहते हैं कि हम लोग डिज़ायरलेस नहीं बन सकते। किसी न किसी चीज़ का हमको डिज़ायर होता है, इच्छा होता है, उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें इच्छाओं को बदलना है, इच्छाओं को रिफाइन करना है। भगवान की इच्छाओं से हमको हमारी इच्छाओं को अलाइन करना है। हरे कृष्णा बच्चों, कृपया शांत बैठिए। तो भौतिक जगत में आ गए और यहाँ पे अलग अलग तरह के थ्योरी हमारे चल रहे हैं। जीवन में सक्सेसफुल बनना है, सफल बनना है, इस संघर्ष में लगे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो भगवान की भक्ति के बारे में सोचते भी हैं। अधिकतर लोग तो इस भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा नौकरी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस। अभी आज के ज़माने में बैंक में भी पैसा रहे तो टेंशन हो जाता है। आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, बैंक से संबंधित फ्रॉड। OTP आपने शेयर कर दिया, किसी लिंक को आपने क्लिक कर दिया, पैसे ख़त्म, गायब आपके बैंक अकाउंट में से। इतना डरा भय का वातावरण है आज के ज़माने में। तो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो विचार करते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाना है, मोक्ष के बारे में सोचते हैं बहुत कम लोग। जैसे शास्त्र 4 पुरुषार्थ के बारे में बताता है। क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताता है। अभी कलयुग में तो धर्म के कार्य भी नहीं होते ज़्यादा, लेकिन दूसरा और तीसरा बहुत अच्छे से होता है। अर्थ मतलब पैसे कमाने का, काम मतलब भोग करने का, एंजॉय करने का भौतिक जगत में, भगवान से अलग रह के। तो पहले ज़माने में लोग कम से कम धर्म के कार्य करके पैसा कमाते थे, धर्मानुसार पैसे कमाते थे। अभी आज तो धर्म को निकाल ही दिया उधर से। किसी न किसी तरह से हमको पैसे कमाना है, बस सफलता प्राप्त करना है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्यों के लिए ये 4 पुरुषार्थ बनाए हैं। आप देख रहे बच्चा छोटे से बड़ा फिर बूढ़ा पूरा वहाँ पे चित्र में दिख रहा है आपको। तो मरने से पहले ही उसको मोक्ष के बारे में सोचना होता है, प्रायश्चित करना होता है, फिर भगवान के मार्ग में अग्रसर होना पड़ता है। बहुत कम लोग, बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो ये चौथे मोक्ष के बारे में विचार करते हैं। भक्ति में आने से पहले आप में से कितने लोगों ने मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखी है? इस्कॉन से जुड़ने से पहले कभी विचार किया आप लोगों ने कि मुझे भी मोक्ष चाहिए एक दिन? एक माता जी है यहाँ पर, और कोई है? सुना रहेगा हम लोगों ने, मुक्ति मोक्ष के बारे में सुना है, लेकिन मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है करके कभी हमने ये विचार नहीं किया रहेगा। प्रभुपाद की कृपा है जो हम लोग उसके बारे में विचार करते हैं।
मोक्ष के ऊपर वाला चीज़ के बारे में भी विचार करते हैं हम लोग। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भक्तों को ये 4 चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं है, मोक्ष में भी इंटरेस्ट नहीं है। कैवल्यम नरकायते बोलते हैं, मोक्ष भी नरक के समान ही है बोलते हैं। तो भक्त जो है पंचम पुरुषार्थ के बारे में, जिसे कृष्ण प्रेम कहते हैं, ये मोक्ष के भी ऊपर वाला है। मोक्ष में क्या होता है? मुक्ति, सभी दुखों से मुक्ति, भगवान की सेवा करके आनंद प्राप्त करने वाला चीज़ मोक्ष में नहीं आता है। कृष्ण प्रेम में ये आता है, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं हम लोग। मोक्ष में भी अलग अलग तरह है, 5 तरह के मोक्ष होते हैं। सायुज्य मुक्ति, जो ये मोक्ष के बारे में हम बात करें वो सायुज्य मुक्ति है, सभी दुखों से मुक्त पाना और भगवान के दिव्य ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और 4 तरह के मोक्ष है। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सार्ष्टि। ये 4 वैकुंठ जगत के मोक्ष हैं, जिसको वैकुंठ जगत में जाने को मिलता है। जैसे तुकाराम महाराज अपने जीवन के अंत में कहाँ गए? वैकुंठ लोग चले गए। वो हरि का कीर्तन करते करते भगवान के धाम चले गए। लेकिन कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मोक्ष के भी ऊपर है, जहाँ पे केवल सेवा करने की इच्छा होती है, भगवान की सेवा, और इस सेवा के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र हेतु होता है। एक ही ऑब्जेक्ट है अपना, ऑब्जेक्टिव, दूसरा कोई विचार नहीं है मन में। भगवान को प्रसन्न करना है भगवान की सेवा करके। तो इसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना। तो ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, राइट। तो ये बहुत रेयर चीज़ है जो हर युग में नहीं मिलता है। वैकुंठ जगत में एंट्री मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ये केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, और वो भी चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। तो ये चीज़ देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। जैसे श्लोक में बताते हैं, अनर्पिता चरिम चिर करुणया वर्तिनौ कलौ समर्पयितुम उन्नोत्तज्वलाम रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व शचिनंदना। तो चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा चीज़ हमको देने के लिए आए जो अभी तक किसी भगवान के अवतार ने नहीं दिया। यहाँ तक भी कृष्ण भी ये नहीं देते। तो ये देने का हक केवल चैतन्य महाप्रभु के पास है, केवल वो ही ये दे सकते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत करुणा की भावना है हम सबके लिए। कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में एंट्री के लिए केवल चैतन्य महाप्रभु एकमात्र साधन है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आइए हम लोग चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण ने देखा कि मुझे मेरे अंदर भी एक कमी है। वो कमी क्या है? मेरी सेवा करके मेरे भक्तों को ऐसा क्या आनंद मिलता है, वो मैंने कभी चखा नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो है वो चखना चाहते थे कि मेरे भक्ति से क्या आनंद मिलता है, वो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो इसलिए कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु बन के आए। स्वयं कृष्ण है, वो ऐसा नहीं कि कृष्ण के अवतार है। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव में आते हैं। उनका रूप, उनका जो शरीर का रंग है वो धारण करके आते हैं, गोल्डन फॉर्म। सुवर्ण वर्ण हेमांगो कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगो पांगास्त्र पार्षदे यज्ञेर संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधस। तो कहा जाता है कि जो सुमेधस है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो AI टूल्स के बारे में अच्छा सा नॉलेज है वो नहीं है। चैट GPT, AI, ये बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कृष्ण की भक्ति करता है। शास्त्र क्लियरली बता रहे। यज्ञेर संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ जो करता है, भगवान के नाम जब करता है,
वो सुमेधस है, खाली सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। आप में से कितने लोग बुद्धिमान हैं, हाथ ऊपर किए। कुछ चीज़ें हम लोग बताएंगे तो भी लोग विश्वास नहीं करते, वो दूसरों को परखने के लिए होता है। दूसरे आपको कहेंगे कि आप बुद्धिमान हैं तो फिर आप बुद्धिमान हैं। हम भले ही अपने आप को बहुत कुछ कहे, लेकिन लोग विश्वास भी तो करना चाहिए। तो ये कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, बहुत ही स्पेशल चीज़ है ये। तो गोलोक वृंदावन में दो तरह की लीलाएं होती रहती है, इटरनली चलता रहता है। वो क्या है? एक तो कृष्ण की लीलाएं चलती रहती है वहाँ पे, दूसरा गौर लीला भी चलता रहता है। गोलोक वृंदावन में दोनों भी साथ में चलते रहता है। यहाँ तक कि कहा गया कि श्रीवास आंगन में जो हरिनाम कीर्तन होता है उसकी तुलना किससे की गई है? रास लीला से की गई है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण लीला और गौर लीला में कुछ अंतर नहीं है। तो ये गौर लीला में हम लोग एंट्री करते हैं। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में, जो डिस्ट्रिक्ट है नवद्वीप का, वेस्ट बंगाल में मायापुर नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ। तो लेकिन उससे पहले ये सब एआई टूल्स है, ये एआई के चित्र है, ये एआई जनरेटेड। तो नवद्वीप में उस समय पे स्थिति कैसी थी उसके बारे में विवरण आता है, चैतन्य भागवत में आता है। तो उस समय पे बहुत ऐश्वर्य था नवद्वीप में, बहुत ऐश्वर्य। सब लोग धनी थे, धनवान थे लोग, पैसे वाले लोग थे। और सरस्वती, माता सरस्वती की कृपा उनके ऊपर बहुत थी। अच्छा, बहुत लाइट दिख रहा है क्या? पंखा चल रहा है, ओके। हाँ, खिड़की वगैरह सब खोल सकते, दरवाजे खोल सकते चाहे तो नवद्वीप के लोगों के ऊपर माता सरस्वती की बहुत कृपा थी। सब लोग पंडित थे वहाँ पर, स्कॉलर थे, संस्कृत में स्कॉलर थे, शास्त्र में ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान उनको अच्छे से था, राइट। और हज़ारों लाखों की संख्या में जो पंडित थे शास्त्र में, संस्कृत में, वो सब नवद्वीप में रहने के लिए आए, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए। पढ़ाई का हब था वो। अभी आज के ज़माने में पढ़ाई का हब क्या है इंडिया में? कोटा। अच्छा, कोटा तो ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग का हब है वो। आईआईटी है, आईएससी बेंगलोर है, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, बिट्स है, राइट। तो ये आज के ज़माने में माना जाता है कि इसमें आपको मिल गया तो आप बड़े विद्वान हैं, आप एकेडमिक्स में विद्वान हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है। तो उस समय पे नवद्वीप कैसे, जैसे नालंदा का सुना आपने? नालंदा में सब लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। वो तो हज़ारों वर्ष पहले की बात थी। 500 वर्ष पहले नवद्वीप भी एक ऐसा ही जगह था, हब था। बड़े बड़े स्कॉलर, पंडित वहाँ पर आके पढ़ाई करते थे। और वहाँ पे किस व्यक्ति को सफल माना जाता था? जो वाद विवाद में नंबर 1 है, डिबेट में जो नंबर 1 है, लोगों को हरा देगा। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास ये है वो है, उससे कुछ नहीं होता था। आप कितने बड़े स्कॉलर हैं, कितने बड़े पंडित हैं, ये देखा जाता था। तो उस समय सब लोग पढ़ाई करने के लिए नवद्वीप में आते थे। और पैसे की कमी किसी को नहीं थी, सब धनवान लोग थे, पैसे वाले लोग थे वहाँ पे। सुख, सभी तरह के सुख और सुविधा की वस्तुएं अब उपलब्ध थे उस समय पे। मेटीरियलिज्म मतलब भौतिकतावाद इतना भरा था, सब लोग, इतना पैसा था कि शादियों में भर भर के खर्चा करेंगे। जितना कमाया सब शादी विवाह में लगा देते थे। यहाँ तक कि गुड्डे गुड्डे की शादी भी बड़े धूमधाम से मनाते थे। मैंने तो सुना था कि जानवरों की भी शादी कराते थे वो, क्योंकि पैसा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करने का है, कहीं ना कहीं खर्च करना है। इस्कॉन को देने वाले लोग कम है। हमको विश्वास था कि अडानी भी कुछ दे देगा, तो उसने कुछ तो किया हेल्प।
तो भगवान के कार्य में पैसे लगाने के लिए कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे गुड्डा गुड्डी के शादियों में, बेटी बहू की शादियों में, बड़ी लड़कियों की शादियों में बहुत पैसा खर्च करते थे। मैंने एक देखा था कि महाराष्ट्र में जो शादी होते हैं उसमें 100-200 से ज़्यादा लोग नहीं आते। बहुत अच्छा है वो। आंध्रा का मुझे पता है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते शादी में। रेड्डी की शादी में गए मतलब आप और उनका डाउरी भी बहुत होता है, लाखों करोड़ों में चला जाता है वो। लैंड, सोना तो ऐसा भर भर के ऐसा चमकता रहता है शरीर पे। इतना पैसा था यहाँ पे, नवद्वीप में भी सबके पास। तो इस तरह से पैसा खर्च कर रहे थे। कलयुग का पूरा प्रभाव था वहाँ पे। संस्कृत के बड़े स्कॉलर थे, पंडित थे, लेकिन फिर भी भौतिकतावाद में जीवन बिता रहे थे। भौतिक स्तर पे ही उनका जीवन चल रहा था, मज़ा मस्ती ही चल रहा था बस। तो ऐसी स्थिति थी। और पूजा भी करते थे तो किसकी करते थे? दुर्गा पूजा, मानसा देवी का पूजा, चंडी माता का पूजा। तो ये पूजाओं में बलि भी चढ़ाना। आज भी बंगाल में जाएंगे तो काली पूजा यही चलता है, राइट। और कुछ महान लोगों ने उसको और भी ज़्यादा बढ़ा के हमको बताया था, काली पूजा करो। तो ये बहुत चल रहा था उस समय पे, रिचुअलिस्टिक। बस पैसा बहुत है, चलो पूजा करते हैं। तो इस तरह का चीज़ उस समय पे चल रहा था। और जो भट्टाचार्य, जो चक्रवर्ती, जो मिश्रा लोग थे, वो लोग भी शास्त्र का नॉलेज था, लेकिन उसका शास्त्र का उद्देश्य क्या है मालूम नहीं था, पर्पस क्या है मालूम नहीं था। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा वेजस्य सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवेद एव चाहम। गीता में कृष्ण क्लियरली बता रहे वेदों का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को समझना। लेकिन ये भट्टाचार्य, मिश्रास, जो पंडित लोग हैं, उनको भी शास्त्र का निचोड़ क्या है मालूम नहीं था, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, किसी को मालूम नहीं था। और भक्ति तो दूर दूर तक कोई नहीं करता था। वैष्णव क्या है मालूम नहीं था। हरि कीर्तन, हरि कथा कुछ नहीं चलता था। तो ये सब नवद्वीप की स्थिति थी उस समय पे। किसी को इंटरेस्ट नहीं था। और वो जो कुछ पुण्यात्मा, कुछ लोग जो थे नवद्वीप में उस समय पे, वो लोग भगवान का नाम केवल एक समय पे लेते थे। वो कब? स्नान करते वक्त। स्नान करते वक्त भगवान के 2 नाम लिए जाते हैं, पुंडरीकाक्ष और गोविंदा। ऐसा बोल बोल के नहाना चाहिए। आप भी कल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ पुण्यात्मा लोग नहाते वक्त केवल भगवान का नाम लेते थे, बाद में कुछ नहीं। ऐसी स्थिति थी। इवन जो ब्राह्मण कुल के लोग थे, जो थोड़ा बहुत पुण्य के कार्य किए थे, लेकिन बाकी मैक्सिमम लोग तो दुर्गा पूजा ही करते थे। तो तपस्या भी करते थे, लेकिन तपस्या का उद्देश्य क्या है किसी को पता नहीं था। आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, न आराधिता यदि हरिस तपसा तथा किम। अंतर्बहिर हरिस यदि हरिस तपसा तथा किम, न अंतर्बहिर हरिस तपसा तथा किम। आपने बहुत तपस्या किया, लेकिन उसका अगर आपको हरि के प्रति कोई श्रद्धा नहीं बढ़ी है तो वो तपस्या बेकार है, किसी काम का नहीं, राइट। तो तपस्या भी करो तो अंत में कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होना चाहिए, रुचि उत्पन्न होना चाहिए, भगवान के प्रति रुचि। तो ये कुछ नहीं चल रहा था। कृष्ण का नाम, हरि का नाम दूर दूर तक कोई नहीं लेता था। अगर कोई भगवत गीता और श्रीमद् भागवत भी पढ़ते थे, वो भी कैसे सुनाते थे? वो भगवान की भक्ति उसमें रहती नहीं थी, रिचुअल मतलब बोलने के लिए बस। तो इस तरह की स्थिति थी उस समय पे नवद्वीप में। 500 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले स्थिति ऐसी थी। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले महाप्रभु ने अपने भक्तों को पहले भेज दिया जन्म लेने के लिए। कुछ लोग नवद्वीप में उनका जन्म हुआ, कुछ लोग श्रीखंडा में कुछ लोगों का जन्म हुआ, कुछ लोगों का जन्म कुलीना ग्राम में हुआ, कुछ लोगों का जन्म बांग्लादेश में भी बहुत सारे जगह है।
बुढ़ान, हाँ, इस तरह से बहुत जगह वहाँ पे भी बहुत सारे भक्तों का जन्म हुआ। शांतिपुर में कुछ लोगों का जन्म हुआ। तो अलग अलग जगह पे भगवान के भक्तों ने जन्म लिया। तो ये स्थिति थी। तो भगवान के भक्त जो है बहुत दुखी हो गए इस स्थिति को देखकर, ये अवस्था को देखकर। सब लोग भौतिकतावाद में बुरी तरह से फंसे हुए थे। सबके पास पैसा है, धन है, लेकिन भक्ति नहीं थी। तो भक्तों का गुण क्या होता है? पर दुख दुखी। लेकिन भक्त को पीड़ा क्यों हो रही थी? ये सब इतना मजा कर रहे करके पीड़ा नहीं हो रही थी, लेकिन ये मजा कर रहे, लेकिन भगवान से कितना दूर हो गए, ये देखकर उनके मन में पीड़ा हो रही थी। तो उस समय पे सभी वैष्णवों के जो लीडर थे नवद्वीप में, वो कौन थे? अद्वैत आचार्य, सबसे सीनियर मोस्ट थे वो, सीनियर पर्सनालिटी थे। तो इस तरह से वो भक्ति के कार्य में केवल कुछ लोग ही जो है उसमें मग्न थे। अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, उनके भाई, कुछ लोग ये जो भक्ति, हरि कथा, हरि कीर्तन में मन लगा के रखे थे। बाकी सभी लोग अपने दुनिया में थे। राइट। तो ये देखकर सभी वैष्णवों को बुरा लग रहा था मन में, इनका उद्धार कैसे होगा? ये कब भगवान का नाम लेंगे? ये कब हरि का नाम लेंगे? ये कब कृष्ण का कीर्तन करेंगे? ये हमेशा चिंता करते थे। तो ये भक्तों का गुण होता है, दूसरों के बारे में विचार करते हैं, पर दुख दुखी होता है। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया? उन्होंने ठान ली कि मैं कृष्ण को बुला कर रहूँगा। अभी अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु है वो, कारणोदक्षाई विष्णु है, महाविष्णु है, स्वयं विष्णु भगवान है अद्वैत आचार्य। और वो क्या कह रहे? वो कह रहे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों को भक्ति के मार्ग में मैं लेकर नहीं आ पा रहा हूँ, कृष्ण आपको ही आना पड़ेगा, आप ही आएंगे तो कुछ हो सकता है इनका। मैं भी कुछ देख, विष्णु खुद बोल रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कृष्ण को आना पड़ेगा बोल रहे। कभी कभी हम लोग भी प्रचार करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं उसको भक्ति में लेके आया। यहाँ पे अद्वैत आचार्य क्या सोच रहे? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, स्वयं भगवान को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो फिर वो उन्होंने क्या किया? तो और एक इम्पोर्टेंट बात थी, जब मैंने कहा कि भक्त लोग अलग अलग जगह पे उनका जन्म हुआ, राइट, अलग अलग जगह पे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, वो उनका जन्म गंगा के तट पे हुआ, जहाँ पे गंगा नदी बहती है। तो कहा जाता है कि ऐसा एक प्रश्न भी आता है कि भगवान के भक्त, उनका जन्म यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, अलग अलग जगह पे क्यों हुआ? ऐसी जगह पे क्यों हुआ है जहाँ पे कोई भक्ति कोई करता ही नहीं है? शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर आपका जन्म ये 3 जगह पे नहीं हुआ तो आपका जन्म वेस्ट है। एक तो है, आपके घर के पास में गंगा नदी बहनी चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर के पास गंगा नदी बहती है? गंगा नदी आपके गांव में बहती है प्रभु जी, इधर तो नहीं बहती है। गांव को छोड़ के हम लोग यहाँ पर आ गए। और दूसरा है, कितने लोगों के घर के पास भगवान का नाम लिया जाता है? अभी सब लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं आप लोग। और तीसरा है, कितने लोगों के स्थान में पांडव आकर गए? ये भी एक कारण दिया जाता है। अगर पांडव आपके एरिया में कभी आए उनके जीवन काल में, मतलब आपका जो जगह है वो पवित्र जगह है, क्योंकि पांडव इधर उधर कभी नहीं जाते थे, या फिर वो जहाँ पे भी जाते थे उसको शुद्ध करते थे। ये 3 चीज़ें बताई गई है, चैतन्य भागवत में आते आए। तो फिर भगवान के भक्त ये अलग अलग जगह पे जन्म क्यों लिए? तो वो तो कंटेमिनेट हो गए, फिर उनका जन्म तो ठीक नहीं था। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान के जो परम भक्त जहाँ पे भी जन्म लेते हैं उस जगह को तीर्थ स्थान बना देते हैं। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। जैसे विठल जी की स्टोरी में आता है ना, पुंडलिक की कहानी में आता है। पुंडलिक जब वो किसी आश्रम में थे, वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते थे, उनको बहुत पीड़ा देते थे, बहुत तकलीफ देते थे, उन्होंने बहुत पाप किया था। तो ककुट मुनि के आश्रम में जब वो जाते, वहाँ पे देखते कि रात के समय पे कुछ स्त्री, उनके शरीर में पूरा मैल था, वो आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। तो ये पुंडलिक ने देखा कि अरे ये इतने रात में ये स्त्रियाँ कहाँ से आई? एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी स्त्रियाँ हैं।
दिखने में तो सुंदर लग रही है, लेकिन पता नहीं उनके शरीर पे पूरा मैल जमा हुआ है और वो झाड़ू लगा रही है। तो पुंडलिक उनसे पूछता है कि आप लोग कौन है और यहाँ पे इतने रात में यहाँ पे झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? तो ये सब स्त्रियाँ बोलती है कि हमारा ये जो हालत हुआ है तुम जैसे पापियों की वजह से हुआ है, ऐसा करके उसको कोसते हैं। इसका मतलब क्या है? तो सभी स्त्रियां जो है वो बोलती है कि मैं गंगा हूँ, एक बोलती है मैं यमुना हूँ, एक बोलती है मैं सरस्वती हूँ। लोग आते हैं हमारे नदी में पानी स्नान करते हैं और पूरे पाप छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए हमारा शरीर मलिन हो जाता है। और हमारे शरीर के मलिन को दूर करने के लिए हमको ऐसे संत महात्मा के आश्रम में आके झाड़ू लगाना पड़ता है। तो देखो, गंगा, सरस्वती, यमुना, उनका शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है? साधुओं के संग में हो रहा है। तो साधु संग में इतनी शक्ति है, देखिए, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है उनका जन्म अलग अलग जगह पे हुआ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके जन्म से वो जगह जो है पवित्र बन गया, राइट। तो अद्वैताचार्य ने ठान लिया कि मैं कृष्ण को बुला कर रहूँगा। अभी महाविष्णु अगर कुछ डिसाइड करते हैं तो निर्णय करते हैं तो वो करके रहेंगे। तो उन्होंने एक श्लोक सुना था, गौतमीय तंत्र में से एक श्लोक सुना था। तो वो श्लोक सुन के उनकी श्रद्धा बढ़ गई थी। क्या था वो श्लोक? तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वाम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलम। तो इस श्लोक में क्या बताया गया? जो व्यक्ति शालिग्राम शिला, भगवान का जो शालिग्राम शिला है, उसको गंगा जल और तुलसी के मंजरी जो होता है ना, वो अर्पण करने से भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर देते। आप में से कोई है यहाँ पर जिनके घर में शालिग्राम शिला है? कोई है यहाँ पर? एक माता जी ने हाथ ऊपर किया। तो शालिग्राम शिला की वर्शिप करना बहुत सिंपल है। तुलसी चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो इन्होंने देखा कि मेरी मनोकामना भी है, मुझे कृष्ण को बुलाना है। तो उन्होंने फिर ये गंगा के तट पर बैठकर ये रोज़ पूजा करना स्टार्ट किया और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे कृष्ण को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से रोज़ भगवान को पुकारने लगे। और उनके साथ में श्रील हरिदास ठाकुर वो भी आकर इनकी पूजा में भाग लेते थे कभी कभी। तो अद्वैताचार्य के बुलाने की वजह से चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में आए, वो भी एक कारण बताया जाता है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु बहुत बार कहते भी है अद्वैताचार्य को, तुम्हारी वजह से मैं इस जगत में आया हूँ, तुम्हारे बुलाने से मैं इस जगत में आया हूँ करके, राइट। तो जितने भी वैष्णव थे नवद्वीप में, वो सब क्या करते थे? वो अद्वैताचार्य घर में आते थे और वहाँ पर आकर वो लोग 3 चीज़ें करते थे। 3 चीज़ें क्या है वो? कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण प्रसाद। तो वो नहीं भी बोलेंगे तो वो रहता ही है वो अंत में, राइट। और कृष्ण के बारे में प्रचार, ये 3 चीज़ करते थे ये लोग। प्रचार तो कोशिश करते थे क्योंकि कोई सुनने के लिए रेडी तो था ही नहीं उस समय पे, और बस खुद में सब आपस में आके भगवान का नाम लेते थे और अपने दुखों को भूल जाते थे कि कैसे लोग जो है इंटरेस्टेड ही नहीं है भक्ति में करके। अब की स्थिति और ज़्यादा अच्छी है ऐसा लगता है, काफ़ी लोग भक्ति में आ रहे हैं। स्वयं अद्वैत आचार्य बुला रहे तो भी नहीं आ रहे थे उस समय पे। देखिए क्या स्थिति थी वहाँ पे। जब बहुत सारा धन हो जाता है, आदमी के पास ऐश्वर्य आता है, तो भक्ति में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट। तो श्रीवास ठाकुर और उनके भाई, उनके और 3 भाई थे, राइट। श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि और श्रीवास ठाकुर, ये 4 लोग आके जो है हर दिन हर रात में कीर्तन करते थे घर में। कृष्ण का नाम, हरि का नाम, हरि कथा, हरि कीर्तन करते थे। वो चिल्ला चिल्ला कर भगवान का नाम लेते थे। तो जो उनके नेबर्स थे उनको बड़ा तकलीफ होता है, अरे ये रात में क्या इतना चिल्ला रहे लोग। और वो लोग बाहर से चिल्ला के बता रहे, चिल्लाओ मत, भगवान रात में सो जाते हैं, आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं भगवान को।
इस तरह से उनका मजाक उड़ाते थे उनके अड़ोस पड़ोस के लोग। और ये भी कहते थे कि आप ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएंगे तो मुग़ल सरकार के जो सैनिक आ जाएंगे और आप सबको पकड़ेंगे, आपको ही नहीं पूरे गांव को तकलीफ़ देंगे, आपकी वजह से हम पूरे गांव को भुगतना पड़ सकता है। और कुछ लोग बोलते थे कि अरे इनको भगाओ यहाँ से, इनकी वजह से हमको तकलीफ़ हो रही है। हमारा मंदिर इस्कॉन चौपाटी का जो मंदिर है, विरार से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, दूर दूर से आते, पालघर से भी आते। तो मंदिर के आजू बाजू में जो लोग हैं वो लोग नहीं आते कभी। आप लोग कभी आएंगे मंदिर में तो सोचेंगे कि भाई ये कितने किस्मत वाले, मंदिर के बगल में इनका घर है। कोई नहीं आता है, बहुत कम लोग आते हैं अड़ोस पड़ोस में। केवल कंप्लेन करते हो, क्या आप लोग बहुत इतना आवाज़ करते हैं। कई साल पहले ये अड़ोस पड़ोस के लोगों ने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया मंदिर के नाम पे। 4:30 बजे उठ जाते हैं लोग और चिल्लाने लगते हैं करके। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको बताया कि 4:30 बजे नहीं, आप 5 बजे चालू करो। तो आधा घंटे का कंसेशन मिल गया कृपा वश, नहीं तो 5 बजे भी जल्दी है आज के ज़माने में बाहर के लोगों के लिए। तो इस तरह से पूरे इस्कॉन के मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती होता है, तो हमारे मंदिर में 5 बजे होता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की वजह से। राइट। तो इस तरह से बाहर सब लोग चिढ़ाने लगे कि आप क्या भगवान का नाम ले रहे, इतना ज़ोर ज़ोर से क्या चिल्ला रहे करके। राइट। तो इस तरह से सब लोग परेशान कर रहे थे। और आते जाते कुछ लोग ये भी कर रहे थे कि उनके घर के बाहर जो है दुर्गा के सामने जो बलि चढ़ाते थे, मुर्गा बकरी जो भी है, उसका बचा हुआ मांस सब उनके घर के सामने ला के रख देते थे। श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर रख देते थे, रात में रख देते थे। और सवेरे देखो सबको इकट्ठा करके बोल, देखो श्रीवास देखो भगवान का नाम लेने का ढोंग करता है, लेकिन घर में क्या खाता है ये देखो। तो ये इस तरह से फंसाने का प्रयत्न करते, लेकिन गाँव वालों को पता है कि श्रीवास कौन है, तो किसी ने भी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, महत्व नहीं दिया था। तो बड़े मुश्किल से ये लोग भक्ति कर पा रहे थे। कुछ ही लोग थे वहाँ पे जो भक्ति कर रहे थे, वैष्णव, जो चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे। तो मायापुर में अद्वैत आचार्य का घर है, उसको अद्वैत भवन कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे सब भक्तगण इकट्ठा होते थे, सभी वैष्णव वहाँ पे इकट्ठा होते थे, और वहाँ पे कुछ ही लोग मिलके भगवान का कथा करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण के नाम का जप करते थे, कृष्ण की कथा में लगे रहते थे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे इस्कॉन के मूवमेंट के ये 3 ही कार्य है, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण का नाम लेना और कृष्ण की कथा करना। ये बेसिस है, ये नींव है इस्कॉन के मूवमेंट की, प्रभुपाद जी कहते हैं। राइट। तो इस तरह से बड़े मुश्किल से वो लोग भक्ति कर पा रहे थे। और ऊपर से मुग़ल सल्तनत भी थी, छुप छुप के सब किया जाता था। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले स्थिति ऐसी थी। तो बड़े दुखी थे सब भक्तगण। तो उनका दुख न देखा गया भगवान को, तो उन्होंने क्या किया, आने की तैयारी कर दी, खुद भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन उससे पहले नित्यानंद प्रभु, जैसे हमने पहले कथा किया था नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो उन्होंने पहले ही जन्म ले लिया था। चैतन्य महाप्रभु के आने से कई साल पहले उनका जन्म हो गया था, एक चक्र गांव में। परमहंस अवधूत नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं बलराम जी, उनका जन्म पहले हो जाए। वो भी वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कब मैं उनकी संकीर्तन लीलाओं में भाग लूँगा। तो तब तक वो तीर्थ यात्रा में घूम रहे थे नित्यानंद प्रभु, इंतज़ार कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कभी आएंगे। सो फाइनली उपेंद्र मिश्र नामक एक व्यक्ति नवद्वीप में थे, पहले वो श्रीहट्टा नामक गांव में थे। तो उनके 7 बड़े ही योग्य पुत्र थे उपेंद्र मिश्रा के, और उन 7 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। और जगन्नाथ मिश्रा का विवाह होता है शची देवी के साथ। और शची देवी कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री। और नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? कृष्ण की लीला में वो गर्ग मुनि है। तो उनका जन्म जो है नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के नाना
थे वो। तो उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद भी उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे बहुत समय तक, और उनकी 8 पुत्रियां हुई जो जन्म में ही उनका देहांत हो गया था। राइट। तो बड़े दुखी थे, हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है करके। तो उन्होंने गोपाल का जो विग्रह था उसकी बहुत पूजा करना स्टार्ट किया। तो फाइनली उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो स्वयं बलराम जी के अंश थे, और उनका नाम क्या था? विश्वरूप। चैतन्य महाप्रभु से पहले उनका जन्म होता है। जो बलराम जी के अंश थे उनका नाम था विश्वरूप। बड़े ही अच्छे गुण थे उनके, और वो बचपन से ही उनको भक्ति में इंटरेस्ट था, और वो हमेशा अद्वैताचार्य का संग करते थे। उनके घर में जाते थे, वहाँ पे कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में वो भी मग्न हो जाते थे। और उनके बाद फिर से शची माता गर्भवती हुई, और उनके गर्भ में कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की 1406 में वो शची माता के गर्भ में वो आ गए थे। राइट। तो इस तरह से, और उनके जन्म से ही क्या हो गया, जैसे भगवान आपके गर्भ में आ गए तो आपके शरीर का तेज भी बढ़ जाता है, कुछ अलग चमक आ जाती है शरीर में। राइट। और देवी देवतागण उनके घर में आते थे छुप छुप के, और वो प्रार्थना करते थे भगवान से, जो गर्भ में थे भगवान के प्रति प्रार्थनाएं करते थे। और शची माता सोचती थी कि घर में कोई तो आए जैसा उनको लगता था, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। तो एक्चुअल में वो कौन आते थे? देवतागण आते थे उनके घर में, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ जन्म लेने वाले हैं करके। राइट। और विश्वरूप जो है उनका बड़ा भाई बचपन से ही वैरागी थे, घर बार में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था वो, और बाद में वो घर भी छोड़ के चले आते, वैराग्य ले लेते, वो संन्यास ले लेते, और हमेशा वैष्णव के संग में रह के वो कथा कीर्तन में बिजी रहते थे, घर में बिल्कुल टाइम नहीं बिताते थे वो। राइट। तो जैसे ही ये गर्भ में आए तो उनके घर में जो शालिग्राम शिला थी, दामोदर शिला था वो, तो उन्होंने और अपनी पूजा बढ़ाई, सेवा और बढ़ा दी उन्होंने। अभी हमारे घर में हम ऐसा कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं, बहाना बोलते हैं, अरे नहीं अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग ने थोड़ा कम कर दिया, चैंटिंग राउंड्स कम कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या किया कि लोगों ने बढ़ाया, सेवा बढ़ाया। तो ऐसी स्थिति थी वहाँ पे। तो देवतागण छुप छुप के आके घर में उन प्रार्थना करते थे भगवान के प्रति। राइट। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जहाँ पे बताया जाता है कि जहाँ पे भी भगवान के भक्त डांस करते हैं, क्या होता है वहाँ पे? जैसे ही उनके कदम ज़मीन को लगते हैं, वहाँ का वातावरण शुभ हो जाता है। हरि बोल। तो आज के कीर्तन में सबको डांस करना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान के भक्त कीर्तन में डांस करते, भगवान का नाम लेते हैं, 10 डायरेक्शन, 10 दिशाओं में क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैल जाती हैं। और जो ऊपर प्लानिटरी सिस्टम्स है, और जैसे भक्त लोग हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक में बताया गया कि ऐसा करने से क्या होता है, जो स्वर्ग लोक है वो उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। इतना पावरफुल है हाथ ऊपर करके भगवान का नाम लेना। राइट। तो इतना ऑस्पिशियस होता है भगवान के कीर्तन में। और कभी कभी शची माता को कुछ अजीब से भजन गाने भी सुनाई देते थे, तो गंधर्व लोक से जो गंधर्व है वो भी आके भगवान की स्तुति करते थे। कभी कभी उनको भी कान में सुनाई देता था, कभी डर भी लगता था कि भाई ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो इस तरह का वातावरण घर में हो गया था, सब कुछ शुभ हो गया था। राइट। तो फिर फाइनली वो नीलांबर चक्रवर्ती, वो बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दो ज्योतिष देखने वाले विज्ञान थे वो नीलांबर चक्रवर्ती, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे वो। तो उनके पास जाते बोलते कि भाई बच्चे का जन्म कभी होगा, कौन से मुहूर्त में होने वाला, आप बताइए। तो बोलते कि ये बच्चा सही टाइम देखकर ही उनका जन्म होने वाला है। तो जनरली बच्चों को जन्म लेने के लिए कितने महीने लगते हैं? 9 महीना।
चैतन्य महाप्रभु को कितना टाइम लगा? 14 महीना लगा उनको। 14 मंथ्स के बाद ही उनका जन्म हुआ, क्योंकि वो सही टाइम का वेट कर रहे थे। और उस टाइम पे क्या होगा वो हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु 1486 में फाल्गुन के महीने में, मार्च के महीने में आता है वो, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा था। लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण भी हुआ, लेकिन पूरा चांद भी दिख रहा था, राइट। तो जनरली लोग, वहाँ के नवद्वीप के लोग, ऐसे अवसर में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के टाइम पे लोग क्या करते हैं? गंगा में स्नान करते हैं और उस समय पे भगवान का नाम भी लेते हैं, हरि हरि। तो ऐसा हरि हरि बोलते हुए वहाँ पे सब लोग स्नान करने लगे, गंगा के तट पे गंगा में स्नान करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझकर 14 महीना क्यों किया? क्योंकि उनको इस समय पे जन्म लेना था। उनके जन्म से ही उनको उद्घाटन करना था। किस चीज़ का? हरि नाम संकीर्तन मूवमेंट का उद्घाटन करना था। लोगों, जन्म से ही वो लोगों के मुख से हरि नाम का उच्चारण करवाना चाहते थे। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। देखो, उनके जन्म से ही मूवमेंट चालू हो गया, राइट। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लोग थे वो भी आके नहाने लगे, वो भी हरि हरि बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हरि हरि। क्या बात है। तो इस तरह का वातावरण था, और ऐसे समय को चैतन्य महाप्रभु ने चुना और उसी समय पे उनका जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु की, राइट। तो जैसे लोग हरि हरि का नाम लेने लगे, अद्वैत आचार्य और बाकी जो भी वैष्णव थे उस समय पे नवद्वीप में, वो सब इतने खुश हो कि इतने समय के बाद हरि ध्वनि सुनाई दी है। लोग तो कोई भगवान का नाम ले ही नहीं रहे थे, लेकिन आज इतना जोर से हर जगह पे हरि का नाम ले रहे हैं, मतलब मेरे भगवान शायद प्रकट हो गए, जिनको मैं बुला रहा था वो शायद आ गए। तो उनको विश्वास हो गया था कि भगवान ने जन्म लिया। अभी कौन है वो मालूम नहीं था, किधर उनका जन्म हुआ ये भी डिटेल मालूम नहीं था, राइट। तो शची माता से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। अद्वैत आचार्य की पत्नी भी आ गई, सीता ठाकुरानी, और सब लोग गिफ्ट्स लेके आने लगे उनको गिफ्ट्स देने के लिए। तो ये राइट साइड वाले चित्र में आप देखेंगे अलग अलग स्त्रियाँ, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी उनके घर में आ रहे थे जो कभी उनको नवद्वीप में देखा ही नहीं था, मायापुर में कभी ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं था। ज़रूर ये लोग देवतागण ही रहेंगे जो गिफ्ट लेकर आए चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए, राइट। अद्वैत आचार्य की जो पत्नी थी सीता ठाकुरानी, वो भी गिफ्ट लेकर आई, और जैसे उन्होंने निमाय को देखा, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है? निमाय। तो निमाय को जैसे उन्होंने देखा, उनको लगा कि अरे ये तो गोपाल लग रहे हैं मुझे, आकर्षित हो गई वो। उनको भी समझ में आ गया कि यही ये भगवान कृष्ण ही है करके, राइट। फिर बाद में वो भूल गई, भगवान की योग माया से, माया के प्रभाव में फिर वो भूल चुकी थी फिर, राइट। सभी वैष्णव प्रसन्न हो गए थे उस समय। कुछ तो मन में जो है आनंद का एक भाव आ गया था सबके, तो ज़रूर भगवान का जन्म हो चुका है, तो सबको विश्वास हो गया था। फिर बाद में उनका भविष्य देखना था, उनका कुंडली देखना था, तो नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया कुंडली देखने के लिए कि ये इसके भाग्य में क्या है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है ब्राह्मण के कुल में राजा बनेगा, ब्राह्मणों का जो कम्युनिटी में उसमें सबका लीडर बनेगा ये बेटा, और इसके अंदर इतने गुण रहेंगे और बृहस्पति जैसा इसका ज्ञान होगा, और ये नारायण जैसा ही रहेगा, भगवान नारायण के जैसे ही इसका पूरा गुण रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। और कुछ दिनों के बाद एक घूमते घामते एक ब्राह्मण आ गया उनके घर में, कहाँ से आया पता नहीं, उसका आता पता किसी को पता नहीं, अचानक से घर में आ गया, और वो इस बच्चे के बारे में गुणगान करने लगा। वो भी बोलने लगा, अरे ये तो स्वयं नारायण आपके घर में आ गए। उसको कोई बुलाया नहीं, कुछ नहीं, वो खुद से आके घर में बच्चे के बारे में गुणगान करने लगा, राइट। और वो ये भी कहता है कि ये पूरे विश्व में भगवान के नाम का कीर्तन को फैलाएगा, संकीर्तन यज्ञ को जो है हर जगह पे इसका करने वाला है। तो ये बच्चा जो है बहुत ही पावरफुल है आपका बेटा,
राइट। और यहाँ यही नहीं बल्कि दूसरों को भी वो प्रेरणा देगा भगवान का नाम लेने के लिए। इतनी शक्ति है आपके बच्चे में। अचानक से कहीं आया और अचानक से फिर गायब भी हो गया वो। एक चीज़ वो बताना भूल गया, नीलांबर चक्रवर्ती ने भी नहीं बताया और ये ब्राह्मण ने भी नहीं बताया। वो क्या था कि आगे जाके ये संन्यास लेने वाले हैं। ये विषय को उसने छुपा के रखा, भाई टेंशन में आ जाएंगे ये लोग। लाइक घर में बच्चा जन्म लिया और बोल रहे अभी संन्यास लेने वाला है, तो टेंशन में आ जाएंगे। गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसी भविष्यवाणी थी ना। जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने देखा कि ये आपका बेटा घर छोड़ के चला जाएगा, तो उसने उसको घर के अंदर बांध के रखा था ना सिद्धार्थ को। जब तक उसका विवाह भी हो गया था तब तक भी घर के बाहर ही, महल के बाहर ही कदम नहीं डाला था उसने। लेकिन जब पहली बार घर के बाहर उसने कदम डाला तो बाहर ही चला गया वो। फिर गौतम बुद्ध बने वो। तो इसलिए ये दोनों ने ये बात छुपा के रखा, बाकी सब डिटेल्स बता दिया। संन्यास लेने वाला ऐसा नहीं बताया, राइट। तो इस तरह की भविष्यवाणी सुनकर सब लोग आनंदित हो गए कि हमारा बेटा बहुत महान भक्त बनने वाला है भगवान का, राइट। तो इस तरह से इनकी भविष्यवाणी हुई। फिर उसके बाद में भी बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी। जैसे वो अचानक से रोना चालू करते थे। निमाई जो है अचानक से पता नहीं क्यों रो रहा है, किसी को समझ में नहीं आता है। तरह तरह की चीज़ भी करने का प्रयत्न करते थे लेकिन बच्चा चुप नहीं होता था। जैसे लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का नाम हरि का नाम लेते थे, बच्चा एकदम चुप हो जाता था। तो आजू बाजू जितनी भी माताएं थी उनको लगता था ये तो अच्छा खेल है, इसका रोना कैसे बंद होता है, भगवान का नाम जपने से होता है। कभी कभी कुछ लड़कियां आके जानबूझकर उसको क्या बोलते चिमटा देती थी और निमाए रोने लगते थे। फिर ये लोग फिर से जोर जोर से हरी हरी बोलते थे। तो ये खेल भी चलता था कभी कभी कि सबको पता चल जाता है कि ये बच्चे को क्या पसंद है, हरि का नाम पसंद है, कृष्ण का नाम पसंद है। तो इस तरह का भी एक खेल चलता रहता था, राइट। फिर उनका नामकरण रखने का दिन आ गया था। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, नवद्वीप में मायापुर जगह पे। तो वहाँ पे भी एक जगह है जिसको योगपीठ कहते हैं। तो वहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ यहाँ पे दिख रहा है, इसी नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ। तो इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ा, निमाई। और नित्यानंद प्रभु का नाम क्या था, निताई। निमाई निताई। तो चैतन्य महाप्रभु के और क्या क्या नाम है बताइए, क्या क्या नाम से उनको बुलाते थे। गौर हरि, गौरांगा, गौर सुंदर और शचीनंदन। किधर है, कहाँ बैठ गया वो शांति से। शचीनंदन, इस तरह के शची सुत, शची माता का पुत्र है इसलिए शची सुत भी नाम पड़ा। लेकिन जो नीलांबर चक्रवर्ती जो उसका नाम रखते वो क्या था, विश्वंभर। पूरे विश्व का पालन पोषण करने का शक्ति इस लड़के में है, इसलिए इसका नाम विश्वंभर रखा गया। ऑफिशियल नाम था, स्कूल वाला नाम था विश्वंभर। ये बाकी सब जितने भी नाम थे घर के नाम थे, गौरांग, गौर हरि, निमाई, ये सब उनका नाम इस तरह से लेते थे। तो निमाई नाम क्यों रखा, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ और जो इविल स्पिरिट्स है, भूत पिशाच जो है उनको तकलीफ नहीं देंगे, इसलिए नाम रखा था वो। और गौरांग नाम उनका क्यों पड़ा, उनके अंग कैसे थे, गौर रंग के थे, गोल्डन कलर के थे, गोल्डन फॉर्म था उनका। तो उनका ये गोल्डन कलर कहाँ से आया, श्रीमती राधा रानी, राइट। और उनका एक नाम था गौर हरि, ये भी एक नाम था। तो इस तरह से उनके बहुत सारे नाम पड़े गए, नामकरण हो गया। अभी समय आएगा, ये टेस्ट करते हैं ना, सामने भगवान का किताब रखते हैं, पैसे रखते हैं, चाकू छुरी पता नहीं क्या क्या रखते हैं, खाने का सामान रखते हैं, बच्चा क्या सेलेक्ट करेगा देखेंगे करके। तो ऐसे बहुत सारे वस्तुएं उनके सामने रखी गई थी।
निमाई क्या सेलेक्ट करेगा करके। हाँ, एक बार किसी के घर में किसी ने दारू का बोतल भी रखा था बच्चे ने सीधा जाके उसी को उठा लिया राइट। अभी बेवड़े के घर में कौन पैदा होगा नहीं, अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा अच्छा भी बन सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने भी ऐसे बहुत सारी वस्तुएं रखी गई थी और चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्टली जाके क्या उठा लिया? श्रीमद् भागवत पुराण उठा लिया। तो सब लोग खुश होकर हरि हरि बोलने लगे। कितना सौभाग्य है, देखो बचपन से गीता भागवत के प्रति किसी का आकर्षण हो। तो इस तरह से ये भी एक संस्कार बच्चों के लिए होता है, राइट। आज के ज़माने में शायद माता पिता डरते भी होंगे ये सब सामान रखने के लिए, पता नहीं बच्चा क्या सेलेक्ट कर लेगा, बाद में टेंशन हो जाएगा। लेकिन पहले ये संस्कार होते थे, पैसा रखते थे, जवेरात भी रखते थे, अलग अलग खेलने की वस्तु भी रखते थे, इस तरह से था। तो निमाई ने श्रीमद् भागवतम को हाथ में उठा लिया, क्योंकि आगे जाके ये श्रीमद्द भागवतम का ही प्रचार करने वाले हैं, इसका संकेत दे रहे थे वो। तो इस तरह से सब लोग इस संस्कार के बाद भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान चलना चालू करिए। अभी भगवान कुछ करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो वो एक उत्सव हो जाता है। अभी हम भी चलना सीखे होंगे कभी बचपन में, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे चलने के ऊपर कुछ फेस्टिवल किया है, राइट। पूरे भौतिक जगत को, पूरे आध्यात्मिक जगत को चलाने वाले भगवान हैं और यहाँ पे वो चलना सीख रहे। देखिए ये भी सोचने वाली बात है। तो भगवान जब मनुष्य लीला करते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आते हैं, तो उन्हीं की तरह वो बिहेव करते हैं, राइट। तो बड़े मुश्किल से वो चल रहे थे, बार बार नीचे गिर रहे थे। अभी हमारे घर में भी बच्चे ऐसा करते हैं तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। ठुमक ठुमक चल रहा है और धाड़ करके गिर जाता है तो सब लोग हंसते हैं, और बच्चा भी हंसता है, उसको लग रहा है कि कुछ तो अच्छा हुआ है सब लोग हंस रहे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु चलना स्टार्ट किए तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। जो पूरे जगत को चलाते हैं वो आज चलना सीख गए, विश्वभर चलना सीख गए। और कभी चलते चलते गिर जाते तो बड़ों का हाथ पकड़ के चलते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा का भी वो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के वो भी चलना सीख रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान जब आते हैं तो अपनी लीलाओं में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं वो भगवान है। अभी भगवान को चलना भी कोई सिखाना पड़ेगा क्या? आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे नर लीला चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, तो इसलिए नर की तरह ही वो व्यवहार कर रहे थे। तो ये भगवान की लीला है। तो ये सब भगवान क्यों करते हैं? अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, आनंद देने के लिए सब करते हैं। हम छोटे बच्चों को देखकर इतना आनंदित होते हैं। सोचिए अगर वो कृष्ण हमारे घर में आके ऐसी लीला करेंगे, भगवान निमाय आके करेंगे तो कितना आनंद मिलेगा, उसकी गणना भी नहीं कर सकते हम, राइट। तो इस तरह से घर में बहुत सारी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। एक बार अचानक से उनके घर में एक बहुत बड़ा सांप आ गया, ह्यूज, राइट। तो वो उनके आंगन में घूम रहा था और निमाई जो छोटे थे जाके उन्होंने सांप को पकड़ लिया। और घर वाले सब डर गए, बाप रे ये बच्चे ने सांप को पकड़ लिया, पता नहीं क्या होगा अभी इसके साथ। सब लोग डर गए। और वो सांप जो है नीचे बैठ के ऐसा कॉइल हो गया, वो राउंड 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 अपना ये कर दिया, और निमाई जो है उसके ऊपर सो गए, अनंत शेष के ऊपर सो गए। तो वो सांप कौन था? स्वयं अनंत शेष उनके घर में आया भगवान को आनंद देने के लिए। तो अनंत शेष कौन है? भगवान के इटर्नल बेड है वो। आप में से कितने लोगों को सांप को टच किया है? ऐसा दूर से डर डर के ऐसा किया होगा ना? कितने लोगों ने हाथ में लिया? क्या बात है, कुछ बहादुर लोग भी है। ये हाथ में लिया हुआ, कोई प्लास्टिक वाला नहीं बोल रहे हम असली वाला सांप, रबर वाला नहीं। तो सर को टच करते तो कैसा लगता है? ठंडा लगता है और स्लिपरी रहता है। अभी भगवान ने बेड चुना भी तो कैसा चुना, देखो स्लिपरी, और जो ठंडा है एकदम। ठंडा ठीक है फिर भी, लेकिन सोचे बार बार फिसल रहे आप तो भगवान ने भी ऐसा बेड चुना, देखो अनंत शेष।
तो भगवान का इटर्नल बेड है ये। विष्णु भगवान, नारायण भगवान इसी बेड पे सोते हैं, अपना शयन लीला करते हैं उसके ऊपर सो के। तो निमाई जो है उसके साथ खेल रहे थे, सब लोग डर गए। तो घर वाले सब लोग चिल्लाने लगे, किसको बुलाने लगे? गरुड़ा गरुड़ा चिल्लाने लगे, क्योंकि सांप जो है गरुड़ से डर जाता है। तो अनंत शेष ने, बलराम जी ने देखा कि घर वाले सब डरे हुए, तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो वो धीरे से निकल गया वहाँ से। तो वो अपने स्वामी से मिलने के लिए आए थे, वो गौरांग महाप्रभु से मिलने के लिए आए थे अनंत शेष। और ये उनके पीछे पीछे भागने लगे फिर से पकड़ने के लिए निमाई, क्योंकि अपने सेवक को के से साथ कभी वो अलग नहीं हो सकते। राम जी लक्ष्मण के साथ अलग नहीं रह सकते, कृष्ण बलराम को अलग नहीं कर सकते। तो उसी तरह से अनंत शेष और गौरांग महाप्रभु को भी अलग नहीं कर पा सकते, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भी अलग नहीं कर सकते हम, राइट। तो ये लीला भी घर में चल रही थी। तो घर वाले सब डर गए थे, सची देवी अगर सब डर गए थे, लेकिन अंत में जो है भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। इसके बाद एक बार निमाई अपने घर में, उनके घर में उत्सव चल रहा था, और निमाई के गले में बहुत सारे आभूषण थे, सोने के, सिल्वर के, बहुत सारे आभूषण थे, डायमंड के। तो भटकते भटकते उनके घर के पास दो चोर आए, और उनकी नज़र पड़ती है निमाई के ऊपर। अरे इसके पास तो बहुत माल है, ये चुरा लेंगे तो जीवन भर चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माला माल हो जाएंगे हम। तो लोग प्लान करते चलो इसको आज किडनैप करके लेके आते, सब चुरा के फिर छोड़ देंगे कहीं। तो धीरे से वहाँ पे आते और निमाई को बुलाते, इधर आओ इधर आओ। बच्चे क्या है, किसी को पता नहीं है, तो आ जाते। निमाई जो है उनके पास आ जाते और बोला कि तुमको हम मिठाई देंगे खाने के लिए, चलो हमारे साथ। तो निमाई बड़े आराम से उनके गोद में आ गए, उठा लिया, कंधे पे बिठा लिया उसको, और वहाँ से चुपचाप निकल गए। और जाते जाते बीच बीच में उनको संदेश बर्फ़ी खिला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि बाप रे क्या बात है, मेरे को अच्छा राइड भी मिल रहा है और साथ में खाने को भी मिल रहा है। वो भी मज़े में थे। लेकिन इनका प्लान था एकांत वाले जगह में जाकर पूरा इनका जो भी आभूषण है सब चुरा लेंगे और इसको यहाँ पे छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा प्लान था। तो नवद्वीप से दूर वो लोग जाने लगे, घूम रहे थे। लेकिन भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से उनको पता नहीं चल रहा था वो कहाँ जा रहे। सब निमाई एकदम खा पी के मज़े में थे, वो अच्छा सा फ्री राइड भी मिल गया उनको, घूम के भी आ गए। और कुछ समय के बाद दो चोरों ने देखा तो वो घूम फिर के कहाँ पे आए, फिर से निमाई के घर के सामने आ गए वो। तो जैसे घर के सामने आ गए, निमाई उनके शोल्डर से जंप करके घर की तरफ गए, और सभी बच्चों घर में जो लोग थे, शची माता, मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, वो ढूंढ रहे थे कि बेटा कहाँ गया करके। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अपना निमाई भागते हुए आ रहे थे, सब उसको गले लगाते हैं और ये लोग डर जाते हैं दोनों। अरे बाप रे ये क्या हो गया, हम ऐसे कैसे गलती हो गया हमसे, घूम फिर के हम इसके घर के पास में कैसे आए। तो ये भगवान की माया शक्ति थी। तो ये लोग डर के मारे जो है वहाँ से धीरे से भागने लगे। तो उतने में जगन्नाथ मिश्रा चिल्ला के बोलते, अरे कौन है जो मेरे बेटे को लेकर आए, आपको इनाम देना चाहता हूँ मैं। बोला इनाम कुछ नहीं चाहिए करके वो लोग वहाँ से भाग निकले। तो चैतन्य महाप्रभु जो है आनंद, देखो किसी को भी कुछ भी सेवा दे सकते हो, फ्री राइड मिल गया था उनको। कृष्ण की लीला में भी भगवान को एक फ्री राइड मिला था, पता है किसने दिया था? तृणावर्त जो आया था ना, हरिकेन, क्या बोलते हैं उसको, व्हर्लविंड के रूप में जो आए थे। तो वहाँ पे वो भी जो है कृष्ण को आसमान में ऊपर लेकर जाता है। तो कृष्ण को बड़ा मज़ा आता है आसमान में उड़ रहे करके, लेकिन अंत में उसको मार देते हैं। तो इस तरह से भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। अभी ये लीला तो आप सबको पता ही रहेगा। तो शची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर में बहुत सारे साधु आते थे जो उनको भोजन खिलाते थे, उनसे कथा वगैरह सुनते थे। तो एक समय पे एक ब्राह्मण आए उनके घर में, जो बहुत ही तपस्वी वाले ब्राह्मण थे, जो खुद बना के खाते थे, दूसरों के हाथ का नहीं खाते थे वो, राइट। कुछ नहीं मिले तो फल फूल के साथ गुजारा कर देते थे। तो उनके पास एक भगवान का छोटा विग्रह था, गोपाल का विग्रह था, जिनकी वो पूजा करते थे। तो एक बार इनके घर में आए तो इन्होंने उनको अंदर बुलाया और उनसे निवेदन किया कि आप हमारे घर में, हमारे किचन में आप भोजन कीजिए, हम सामग्री देंगे आपको, फिर भगवान को, आपके गोपाल को
भोग लगाइए, फिर आप खाइए प्लीज़, हमारी ये आपसे विनती है, प्रार्थना है। तो बड़े प्रेम से ये लोग बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप इतने प्रेम से बोल रहे तो मैं आपके घर में कुछ बनाता हूँ। तो उस दिन शाम के समय पे उन्होंने कुकिंग चालू किया अंदर घर में, उनके किचन को पहले अच्छे से धो लिया, फिर कुकिंग किया, फिर अपने गोपाल के सामने उन्होंने सभी भोग लगा दिया और प्रार्थना करने लगे मन में प्रार्थना करने लगे कि आप भगवान आइए और ये भोग को खाइए। तो आंखें बंद कर चुके थे, और जैसे उन्होंने प्रार्थना कंप्लीट किया, आंखें खोले और देखा क्या, सामने निमाई बैठ के भोग खा रहा है, और ये जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय, मेरा भोग जो है बिगड़ गया, भगवान को अर्पण करने से पहले इस बच्चे ने खा लिया, अभी मैं इसको नहीं खा सकता। तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि भगवान का भोग लगाकर ही उसको प्रसाद के रूप में खाते थे वो। तो जैसे उन्होंने चिल्लाया हाय हाय, तो सब घर वाले आके पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने देखा कि भाई निमाई ने सब गड़बड़ कर दिया, भोग आके पहले खा लिया। तो सब लोग उसको गुस्सा करते, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते कि नहीं बच्चों को मत डांटिए, बच्चों को पता नहीं, बच्चों को क्या पता होता है, छोड़ दीजिए, शायद मेरे भाग्य में आज ये भोग खाने का नहीं है, तो मैं आप कुछ फल दे दीजिए, मैं उससे अपना गुजारा कर लूँगा। तो बोले कि नहीं, आप प्लीज़ और एक बार बना लीजिए। अभी आप देखिए, कुकिंग आपको ही करना पड़ेगा, ब्राह्मण को कुकिंग करना है। तो वो बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। तो बहुत फिर से निवेदन करते हैं, तो ब्राह्मण बोलते कि ठीक है, आप इतना बोल रहे तो और एक बार मैं करूँगा। तो किचन में जाते, फिर से सब क्लीनिंग करेंगे, फिर से कुकिंग करते हैं गोपाल के लिए, फिर से भोग लाकर भगवान के सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं आंखें बंद करके। और इस बार जगन्नाथ मिश्रा ने क्या किया, बच्चे को किसी रूम में बांध करके रख दिया ताकि वो डिस्टर्ब न करे करके। तो जैसे ब्राह्मण अपना आंख खोलता है तो सामने क्या देखता है, निमाई फिर से भोग हाथ में लेके खा रहा है, हाय हाय, फिर से चिल्लाने लगे। और सब घर वाले इकट्ठे हो, अरे ये क्या हो गया, फिर से क्या हो गया। फिर से देखा कि निमाई खा रहा है सामने, अरे इसको तो हमने रूम में बांध के रखा था, क्या हो गया। तो सभी लोग क्रोधित हो जाते, निमाई को डांटते, अरे तुमने फिर से बिगाड़ दिया सब कुछ। हाँ, तो उसको गुस्सा करते जगन्नाथ मिश्रा। तो अभी ये बेचारे ब्राह्मण बोलते कि शायद मेरे किस्मत में आज नहीं है ये भोग, आप चिंता मत कीजिए, जो भगवान की इच्छा है वही होता है, भाग्य भी तो होता है ना, भाग्य में नहीं है तो क्या करें। तो फिर से वो बोलते कि मैं चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ फल दे दीजिए। तो उतने में उनके घर में विश्वम्बर आते हैं, उनके बड़े विश्वरूप आते हैं, जो बड़े बेटे थे उनके पुत्र। तो उनके सुंदर छवि को देखकर ये आकर्षित हो जाते ब्राह्मण, और बोलते कि ये कौन है, ये हमारा बड़ा बेटा है। तो विश्वरूप जो है वो प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ और एक बार लास्ट टाइम कुकिंग कीजिए, आप बिना खाए जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मना नहीं कर पाते विश्वरूप को। तो फिर से रात के 12 बज रहे, अभी शाम में चालू किया था, अभी 12 बज रहे, 2 बार कुकिंग हो चुका है उनका। तीसरी बार फिर से किचन को पूरा अच्छे से धो के फिर से कुकिंग करते हैं। और इस बार जो है निमाई को घर के बाहर लेकर जाते हैं पड़ोस में, और वहाँ पे किसी के घर में वो सो भी जाता है, मस्त गहरी नींद में निमाई चला जाता है। तो इनको लगता है कि अभी कोई डेंजर नहीं है। फिर से भोग बना के उनके गोपाल के विग्रह के सामने लगाते हैं, और फिर से प्रार्थना करते हैं आंखें बंद करके। और जैसे आंखें खोलते तो सामने कौन है, फिर से निमाई बैठा है, फिर से भोग खा रहा है, हाय हाय। लेकिन इस बार उनका ये हाय हाय किसी ने नहीं सुना, क्योंकि महाप्रभु के योग माया की शक्ति से सभी लोग सो गए घर में। जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी, अड़ोस पड़ोस सब लोग सो गए, निमाई को छोड़ गए। तो निमाई बोलता है कि अभी कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारा। तो ब्राह्मण बोलता है कि अरे मैं बार बार भगवान को भोग लगा रहा हूँ, तुम आकर क्यों खा रहे हो। तो निमाई बोलते कि तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं आ रहा हूँ खाने के लिए, इसमें मेरी क्या गलती है। तो ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आता है। तो तभी निमाई जो है नारायण का चतुर्भुज फॉर्म लेकर उसको दर्शन देते हैं। तो मैं वो निमाई कोई नहीं बल्कि तुम्हारा वो गोपाल ही हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ। तो ये जैसे दर्शन देते हैं ब्राह्मण जो है उनके चरणों में गिर जाता है, मुझे माफ़ कीजिए भगवान, मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको पहचान ही नहीं पाया मैं। राइट। तो इस तरह से महाप्रभु बोलते कि देखिए ये मैंने तुमको ये दर्शन दिया, ये किसी को नहीं बताने का, अगर बताओगे
तो उसी समय मर जाओगे। तो इतना खुश होता है कि जो नीचे राइस गिरा हुआ तो सब निकाल के शरीर पे लगाने लगता है वो, क्योंकि भगवान ने खाया इसको करके। और उसने में घर वाले जाग जाते सब लोग। तो सब लोग आके देखते कि भाई ये ब्राह्मण को क्या हुआ, शरीर पे सब राइस लगा हुआ है। तो वो अचानक से सब झाड़ देता है, नहीं कुछ नहीं, इस बार भोग सक्सेसफुली लगा दिया मैंने। इस बार मैं खा सकता हूँ, क्योंकि निमाय कोई नहीं बल्कि उनके गोपाल ही थे। तो इस तरह से बहुत सारी उनके बचपन की लीलाएं हैं। अभी ये गौर लीला हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगले शनिवार भी कंटिन्यू करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रभु जी से कि एक कथा वो भी अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी लीला बता सकते, चैतन्य महाप्रभु। इधर आके आपको बैठना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, पिताई गौर प्रेमानंदे।